गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। आज दोस्तों 10 सितंबर है और दिन जो है बुधवार का है और अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना है, क्या भाव खुला, मार्केट में कितना गाड़ी प्याज का लगा है जी, और ताजा कितना बैलेंस है, ग्राहकी किस प्रकार का है और लेवाली जो है कितने दिन बाद और अच्छा देखने को मिल सकता है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों जितने भी हमारे दर्शक भाई कमेंट करते हैं, जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली हैं, उन सबको कमेंट करने के लिए सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया है जी, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग कमेंट करते हैं और कमेंट के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं अपने एरिया का हाल और भाव वगैरह सारा जानकारी देते हैं कमेंट के माध्यम से। और आप लोगों का जो सवाल रहता है वो भी कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस चीज का जवाब देते हैं जी। बाकी दोस्तों मैं जो दोपहर में आता हूँ, दोपहर में आने का सबसे मेन कारण ये रहता है जी, एक तो आप लोगों को क्लियर रिपोर्ट मिल जाता है। कई रिपोर्ट ऐसा होता है कई जगह के मंडी का जो सुबह आता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वहां पे बढ़ोतरी भी होता है जी। ऐसा नहीं है कि जो सुबह रिपोर्ट आ गया तो वही मतलब फिक्स हो गया। दोपहर में जो है हर जगह का निचोड़ आ जाता है, मतलब एकदम पिक्चर क्लियर हो जाता है प्रोडक्शन मार्केट से लेकर के सेल मार्केट तक का। तो मैं प्रयास करता हूं कि जो मतलब आप लोगों तक जो भी जानकारी पहुंचाया जाए वो एकदम निचोड़ के साथ पहुंचाया जाए, एक्यूरेसी पहुंचाया जाए। बाकी दोस्तों हम तो हैं इंसानी, 19-20 भी हो सकता है और ज्यादातर तो कोशिश यही करते हैं जी एकदम एक्यूरेसी चीज आप लोगों तक पहुंचे। हाँ, सुबह का कुछ रिपोर्ट होता है और दोपहर का कुछ रिपोर्ट होता है। भाव में भी डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है सुबह और दोपहर में, इसलिए ज्यादा प्रयास रहता है जो मतलब दोपहर के टाइम में रिपोर्ट लिया जाए जिससे मतलब क्लियर पिक्चर हो जाता है जी। बाकी चलते हैं सर के पास और सारा मतलब जानकारी देते हैं प्रोडक्शन मार्केट से लेकर के आपको सेल मार्केट का इन टोटल जानकारी देंगे जी। और फिलहाल जो है साउथ में क्या अपडेट है और आपका जो है साउथ के अलावा अलवर में क्या अपडेट है, और इसके साथ साथ में जो है इंदौर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मतलब एमपी की जितनी भी मंडी है वहां पे प्रोडक्शनों में क्या कुछ हलचल मचा हुआ है जी, रेटों में क्या कुछ उतार चढ़ाव है, और जो आंदोलन होने वाला था क्या वो आंदोलन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा या पड़ रहा है, ये सारा जानकारी देंगे एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास इस समय जो प्याज आ रहा है जी वो राजस्थान का आ रहा है। वैसे तो सर के पास राजस्थान और एमपी से दोनों जगह से प्याज आता है। अभी फिलहाल जो है राजस्थान का देखने को मिल रहा है गाड़ी। क्वालिटी वगैरह देख सकते हैं, इस तरह का क्वालिटी देखने को मिल रहा है जी, देखो। और ज्यादा जो है सर के पास आपको हमेशा मतलब राजस्थानी देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद एमपी आ जाता है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र वगैरह आ जाता है। महाराष्ट्र में पूना हो गया, नासिक हो गया, इन सब एरिया का प्याज देखने को मिल जाता है जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं सर? सब सर जी आज का बाजार का माहौल कैसा है सर? बाजार का माहौल भैया वही है कल वाला जी, बल्कि 50 पैसे ढीला ही समझो। अच्छा, मतलब कल से और आज में 1-1.5 रुपए ढीला हो चुका है। कल से आज में मालूम, हाँ 1-1.5 रुपए ढीला है। अच्छा जी। और 42 गाड़ी ताजी है जी, ऊपर नीचे मिला के 112 गाड़ी माल है। अच्छा, मैंने 50 गाड़ी के आसपास कल बिका था जी। और आज ताजी आमदनी बहरहाल उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पर्याप्त है 42 गाड़ी जी, क्योंकि 100 गाड़ी के ऊपर अगर माल है तो उसको कम नहीं कहेंगे। सही बात है, माल भरपूर है जी। मार्केट अगर मंजर बात करो तो राजस्थान ये मान के चलो अब 10 रुपए से लेकर 14 रुपए, 10 से लेकर के 14 रुपए का बाजार हो बस। अच्छा, और एमपी आप मान के चलो 10 रुपए से लेके 14-15 रुपए जी। अब बहुत अच्छा लाट आ जाए 16-17 बिक जाए वो कोई रेट नहीं है जी, जनरल भाव में बता रहा हूँ जी। नासिक आप समझ लो 14 से 16 रुपए जी, नासिक हाँ बहुत बढ़िया आ जाए 17 बिक जाए बात की बात जी। पूना 15 रुपए से लेकर 18 रुपए, 15 से लेकर के 18 रुपए, हाँ उसमें भी 2-4 लाख 19 बिक जाए वो बात की बात है। लेकिन रही बात बिक्री की तो बिक्री कल 50 गाड़ी के आसपास बिका था जी। आज भी माल हमें लगता है 50 गाड़ी के आसपास बिकेगा, 50 गाड़ी के आसपास हाँ। और बिकने का रीजन है मंदिर, हर आदमी के अंदर थोड़ी घबराहट है। अच्छा, इस समय इसमें राइवलों को देखते, अच्छा रेट को नीचे मतलब जाते हुए मतलब घबराहट है जी। हाँ भाई, अगर पीछे 50 पैसे रुपए ढीला होगा तो आप कहाँ से स्टैंड कर लोगे मार्केट, कैसे? तो कहीं ना कहीं से खौफ पैदा होती है दिमाग में जी जी। वही रीजन है कि यहाँ 40-50 पैसा ऊपर नीचे करके लोग सौदे को बेच रहे हैं। अच्छा, लेकिन बिक भी रहा है जी जी, ऐसी बात नहीं है।
अगर 45-50 गाड़ी कल बिका था माल और 45-50 अगर आज बिकेगा तो ग्राहक तभी बेच रहे हो। हाँ जी। नहीं दोगे किसको जी। और सर जी इस समय प्रोडक्शन मार्केटों का क्या हाल है जी, क्या सिचुएशन है कल? और सर जी मतलब कल जो आपने रिपोर्ट बताया था उसके बाद कई लोगों का कमेंट आया जी, मतलब वहाँ पे जो है 70,000 कट्टे हैं और आपने गलत रिपोर्ट बताया, 1 लाख के आसपास तो पहुंचा ही नहीं। थोड़ा सा इसको जस्टिफाई कीजिए सर। और हम लोग प्रयास जो करते हैं, मतलब जो भी हमारे सदस्य हैं जी, जो भी परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। दोपहर में जो आपको रिपोर्टिंग मिलता है वो कैसा रिपोर्टिंग रहता है, इतने दिन से जुड़े हो, दोपहर का सुबह का रिपोर्टिंग में तो फर्क पता चल ही जाता होगा। देखो जिन्होंने कहा 70,000 कट्टा है उनकी बात सही है जी, उनकी भी गलत नहीं बोल रहे जी, वो भी गलत नहीं है। क्योंकि सुबह जो मैसेज आते हैं ग्रुपों में, हाँ जी, वो सुबह मैसेज 8-8:30 बजे के आसपास यही आया था जी कि 70-75,000 कट्टे के आसपास इंदौर में है। जब 11-11:30-12 बजे हम लोग फोन से ही पता करते हैं मंजिल। हाँ जी, हाँ जी। अब सामने वाला हमें क्या रिपोर्ट दे रहा है जी, वो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है। हाँ जी। मेरे पास किसी का फोन नहीं जी, अगर मैं कहूँ यहाँ मार्केट 15 से 20 रुपए है तो अपने यहाँ 15 से 20 रुपए ही रिपोर्टिंग करेगा। हाँ जी। वो बेचारा तो आजादपुर मंडी आया नहीं। सही बात है। वही हाल हम लोगों का है जी। हम लोग भी फोन लगा के पीछे पूछते हैं, अगर पीछे वाले ने मुझे बताया या बताएगा कि नहीं भैया सुबह 70-75,000 कट्टा था, लेकिन बाद में 10 बजे के बाद यहाँ लाख कट्टे की आमदनी हो गई जी, तो मैं भी तो आपसे बताऊंगा। सही बात कि नहीं यार लाख कट्टे के आसपास था। सत्यता यही है कि मैसेज में जो भी आया था अराइवल इंदौर का वो 70,000 कट्टा ही आया था सुबह। अच्छा, 75,000 जी। अब जैसे आज जो भी रिपोर्ट आई है सुबह इंदौर वाली, हाँ, वो आई है 85-90,000 कट्टा। हाँ जी। लेकिन अभी मैंने इंदौर बात किया जी, तो भैया लाख प्लस है, लाख प्लस है। अब मैं क्या मानूं? तो मैं तो यही बताऊंगा कि नहीं मंजर कल भी लाख कट्टे के आसपास था, आज भी लाख कट्टे के आसपास है। हाँ जी। रतलाम की बात करूं, जो मोबाइल में ग्रुप में मैसेज आता है तो सुबह आया 1200-1300 ट्रैक्टर। हाँ जी। अभी जब मैंने बात किया तो कह रहे 1200 ट्रैक्टर अंदर है, 200 ट्रैक्टर बाहर है। अच्छा जी। एमपी शाहजहांपुर की बात अगर हम करें तो जो फोन में मैसेज आता है हम लोगों के पास जी, तो 35,000 कट्टे का है। अच्छा जी। और जो वहाँ का आड़ती है अगर हम लोग बात करते हैं वो कहते हैं 45 प्लस है। अच्छा जी। तो क्या सही मानोगे क्या गलत मानोगे जी, फिर भी कोई बात नहीं है, उनकी रिपोर्ट सही है, सबकी रिपोर्टें सही है जी, लेकिन कुल मिला के आमदनी ज्यादा तो है ही। अच्छा जी। और सर जी जैसे कि आपने बताया ग्रुप में सुबह सुबह जो है रिपोर्ट मिल जाता है, फिर जैसे 11 बजता है 12 बजता है तो टाइम के अनुसार जो है क्या अराइवल बढ़ता है सर, गिनती बढ़ता है सर? हाँ, जैसे मान लो रतलाम में अंदर मंडी के अंदर 1400 ट्रैक्टर की जगह है जी, 1000 ट्रैक्टर की जगह। हाँ जी सर। और वहाँ पता चला 1000 ट्रैक्टर अंदर जा चुका है जी, और 400 ट्रैक्टर की लाइन लगी है तो गेट बंद कर देते हैं। हाँ जी, गेट बंद कर देते हैं। ठीक है जी। अब कुछ जो रिपोर्टिंग करते हैं, हाँ जी, चाहे फोन द्वारा चाहे ग्रुपों में जी, तो कुछ आदमी वहाँ का अराइवल बताएंगे 1400 ट्रैक्टर यानी अंदर बाहर सब। अच्छा जी। कुछ आदमी रिपोर्ट करेंगे कि जो अंदर जा चुका है जी, जो बाहर है वो कल में आएगा। हाँ जी। तो किसकी सही मानोगे किसकी सही मानोगे? सही बात, यही सत्यता है। अब हम लोग तो वहाँ जा ही नहीं सकते हैं डेली। हाँ जी, हाँ जी। जो रिपोर्ट आती है जी, हम लोग बताते हैं। अच्छा, हाँ, इस टाइम पेपर में थोड़ी कोई लिख के देता है, अराइवल है जी, और भी बड़ी मंडी तो 10-20,000 कट्टे कोई माने भी नहीं रखता है। हाँ जी। और हम लोग किससे पूछेंगे भाई? किसी को अगर बाहर वाले की रिपोर्ट लेना है और मेरे संपर्क में बेचारा मेरे से पूछेगा, सही बात अब है। मैं क्या बता रहा हूँ कोई वो बताएगा। हाँ जी, ये बातें होती हैं। और वहाँ पे आज बाजार कैसा है सर जी? कल से 50 में से ढीला ही मान के चल रहा है। अच्छा, सेम टू सेम 1 से 1.5 रुपए वहाँ पे भी कल और आज में टूटा है जी बाजार में। अच्छा, और माहौल कैसा, मतलब इस समय जैसे कि आज भी अराइवल काफी ज्यादा है, कल भी ज्यादा था, है ना जी? हाँ। जो आपने बोला था अब वही बात आ गया जी, घुमा फिरा करके क्या बोले, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ये घबराहट क्यों बन रहा है सर? उस मुद्दे को छोड़ते हैं, ये घबराहट के पीछे थोड़ा सा कारण बताइए। और जो आज मतलब वहाँ पे हड़ताल होने वाला था वो हुआ कि नहीं हुआ जी? मैं हड़ताल के लिए अभी मेरी बात ही टूट जाए। अच्छा जी। अब शायद 15 तारीख से करेंगे। अच्छा, 15 तारीख के आसपास। हाँ, आज कलेक्ट्रेट में उन्होंने ज्ञापन वगैरह दिया है। अच्छा जी। मंजूरी भी मिलनी होती है ना। अच्छा अच्छा, वैसे तो करना भी नहीं चाहिए जी, मतलब एकदम से नहीं कर सकते। हाँ, तो शायद 15 तारीख से करेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो अराइवल बढ़ी है वो मेरी रिपोर्ट नहीं सही है। अच्छा, रिपोर्ट उनकी सही है जो तुम्हारा परिवार है, जो वीडियो देखता है, जिन्होंने ये बताया था
जी वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से जी कि 45% 50% प्याज है, वो उनका कमाल है। रिपोर्ट उनकी सही है, हमारी आपकी रिपोर्ट सही नहीं है। अच्छा जी, 100% रिपोर्ट उनकी सही है जी। भाई जब 4 महीने 55% प्याज निकला, हाँ जी, तो 2 महीने में 45% निकलना है, हाँ जी। अराइवल तो बढ़ेगी बढ़ेगी। सही बात है जी, कहीं ना कहीं तो चिंता मतलब जो है वो ज्यादा बढ़ता ही जाएगा। यानी कि दिल्ली फ्रेश मार्केट का जो परिवार है उनकी रिपोर्ट सही है जी, ना कि हमारी और आपकी। अच्छा जी, और ये चीज कब तक क्लियर हो जाएगा जी? मतलब एक्चुअल में अगर मान लीजिए अगर बरसात की वजह से जैसे कि अभी सुनने में आया था इंदौर में भी जो है क्वालिटी हल्का पहुंच रहा है सर, हाँ, तो क्या पता क्वालिटी का भी कुछ इशू कारण वगैरह हो सकता है, जैसे डिस्कलर हो रहा है, गिरी बन रहा है, या फिर और भी कुछ कमी देखने को मिल सकता है? मार्केट कटने का तो मूल कारण यही है। अच्छा, हाँ, क्वालिटी। भाई 20 बंदूक रखे रहो, गोली नहीं एक सवा वार कैसे करोगे? हाँ जी, हाँ जी, चाहे 5000 कट्टा हो, अगर गिरी बन गया जी, तो मार्केट से थोड़ी लड़ पाओगे। हाँ जी, तब तो मंदा ही बिकेगा। हाँ जी, हाँ जी। और हमें लगता है कि यही कारण हुआ। अच्छा, क्वालिटी का ही मंदा है, नई मार्केट वो चलती। अच्छा, लेकिन किसको पता था लगातार 15 दिन मौसम खराब हो जाएगा। अरे अभी एक भाई साहब हैं रतलाम, मैंने बात किया, वो बता रहे हैं हमारे जीवन में इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई थी हमारे यहाँ। अच्छा जी, तो अगर इतना मौसम खराब हो जाएगा, लगातार 15-15 दिन मौसम खराब रहेगा, तो प्याज क्या करेगा? है तो सब्जी। सही बात है, डिस्कलर भी होगा, गिरी भी बनेगा, अब किसी के हाथ में नहीं है मंजर जी। मान लीजिए अगर बरसात के कारण अराइवल या क्वालिटी के कारण अराइवल बढ़ रहा है, तो कितने दिन में क्लियर हो जाएगा सर? ये आपका परिवार बताएगा। अच्छा जी, क्यों? हमसे ज्यादा वो समझदार है। सही बात मैं है सत्य बता रहा हूँ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सत्यता है। आज उन्हीं की रिपोर्ट सही हो रही है जी जी, जो बता रहे थे नहीं भाई साहब हमारे यहाँ 55% है, कोई भाई कह रहा था 30% है, कोई कह रहा था 35% है, कोई कह रहा था 25 है, कोई कह रहा था 50 है। तो पूरा अगर एवरेज निकालो तो वाकई में 45% पे आ गया, 40 से 45। हाँ, तो तुम्हारे परिवार का ये आप शुक्र मानो जी, सही बात है, शुक्रगुजार बनो कि उन्होंने बिल्कुल एक्चुअल रिपोर्ट आपको दी। तभी तो सर दिल से धन्यवाद है जी, जितने भाई हमारे कमेंट करते हैं। मैं तो चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें जी, सिर्फ एमपी वाले ही नहीं, राजस्थान, महाराष्ट्र, जितने भी दर्शक है जी जहाँ के जुड़े हुए हैं, अपने मंडी का अपडेट दे सकते हैं जी, अपने एरिया के बारे में बता सकते हैं, उनका क्या विचार है इस चीज को लेकर के, वो अपना विचारधारा भी रख सकते हैं कमेंट के माध्यम से, जिससे हमें भी सर थोड़ा सा जानकारी पता चल जाता है तो हाँ क्या चीज है, क्या चीज होने वाला है, जानकारी भी आपको हमें मिल जाती है, हौसला भी बुलंद होता है। सही बात है सर, मोटिवेशन भी मिलता है। कमेंट जब पढ़ते हैं तो हमें मतलब खुशी मिलता है कि चलो हमारे परिवार जो है 15 दिन से अपना परिवार यही बता रहा है कि नहीं ये स्थिति है, महाराष्ट्र में इतना माल है, वहाँ उतना माल है। अब आखिर वही आज सत्य हुआ। जी जी, टाइम तो लगा लेकिन उन्हीं की बात सत्य हुई। सही बात, अभी आज इतनी आमदनी है, नहीं इतनी आमदनी ना होती। ओके, और ये जो बरसात के कारण क्वालिटी वगैरह हल्का फुल्का ये हो रहा है सर, दिक्कत परेशानी आ रही है क्वालिटी में, ये चीज मतलब कब से ठीक हो जाएगा जी? कितना दिन अभी समय लग जाएगा इस चीज में सर? देखो मंजर जी, हमें लगता है कि ये हफ्ता, हाँ, यही हफ्ता आमदनी इतना ज्यादा रहेगी। अच्छा। उसके बाद हो सकता है थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। जो आप बता रहे हो ना कि माल अगर हल्का हो गया, रुक नहीं रहा होगा जी, तो बुद्धमानी तो है माल निकाल के बाहर करो। हाँ जी, जब नहीं रुक रहा है क्या करोगे? माल दागी पड़ गया, क्योंकि एक प्याज से 2 प्याज में खराबी चलता है सर। हाँ, 2 से 10 में होता है, ऐसे ही चलता रहता है जी। तो मेरे हिसाब से इसलिए आमदनी बढ़ी है। अच्छा, लेकिन अब उतनी भी कम आमदनी नहीं होगी। हाँ, 25-30 हजार कट्टा होगा। बाकी हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनसे भी कहना चाहेंगे जी, अपना अपना राय दे कमेंट के माध्यम से। देते उनको क्या लग रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा आप बताने देते ही है, ज्यादा से ज्यादा सर, सब एक्टिव जी। और सर जी क्या बाहर का मतलब मौसम वगैरह कैसा जी? अभी बेंगलोर में कितना माल पहुंच रहा है, क्या रेट वगैरह चल रहा है वहाँ पे? देखो साउथ की अगर हम बात करें तो चाहे बेंगलोर हो चाहे हैदराबाद हो, अराइवल कहीं नहीं बढ़ रही है। अच्छा, अराइवल ना बढ़ने का वही रीजन है कि 3 पार्ट में फसलें लगती है, प्रेशर नहीं बना पाएगा नया। अच्छा, प्रेशर नहीं बना पाएगा। दूसरी चीज, आज भी वहाँ 30% माल ठीक ठाक आए हैं, अच्छे आए हैं, लेकिन 70% माल डैमेज की शिकायत। 70%? हाँ। हमारी मंडी में आज एक गाड़ी है बेंगलोर की। अच्छा, आज फ्रेश आई है? हाँ, फ्रेश है। अच्छा, दादी शिकायत तो कम है, लेकिन साइज की दिक्कत है। 10 रुपए से 15 रुपए शायद बिका है, 10 से 15। हाँ, वो भी क्लियर नहीं हो पाई है गाड़ी। अच्छा अच्छा, कहीं ना कहीं क्वालिटी की दिक्कत है नहीं जी। और ये चीज कब से सुधरेगा सर? अभी मतलब आज के दिन जो है कहीं बात हुआ था आपका साउथ में? मैं आज बात नहीं किया था। अच्छा, लेकिन इतना जरूर है कि नया प्रेशर नहीं बना पाएगा। नया प्रेशर नहीं बना पाएगा। अच्छा, और अलवर का क्या अपडेट है सर इस समय? अलवर मंजर जी, जैसे कि लोग वीडियो के माध्यम से भी, ऐसे भी फोनों के माध्यम से बता रहे थे, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, कहीं कहीं 50% 80% नुकसान हो गया है। अच्छा, लेकिन अगर पूरा अलवर का आप एवरेज निकालेंगे तो वही नुकसान हुआ है 20% के आसपास, 20-25%। अच्छा जी। हाँ,
और जो अगेती प्याज खराब हो गया था उन खेतों में मतलब अब दोबारा लग रहा है या फिर अभी लगेगा आने वाले दिनों में? नहीं, अब तो मौसम तो 3 दिन से खुला है। अच्छा। अब जिसकी इच्छा होगी लगाएगा, जिसकी इच्छा होगी नहीं लगाएगा। लेकिन किसान कहीं ना कहीं अलवर का हतोत्साहित है। अच्छा, यानी कि अंदर से थोड़ा सा टूट रहा है वो। अच्छा। और इसलिए टूट रहा है क्योंकि रेट को देख के, रेट को, जो अभी रेट चल रहा है सर करंट हाँ, में। अगर यही मार्केट 20 से 25 रुपए के आसपास होती तो किसान उत्साहित होता अलवर का। अच्छा। तो जो प्याज उसकी अगेती नुकसान हुई है उसमें दोबारा पुनः वो प्याज लगाने की कोशिश करता। जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं दिल टूटता है जी, और सही बात है। स्वाभाविक है मंजर जी। 1 बीघे में जिसने 30-40 हजार लागत लगाई है, अगर उसकी प्याज बच जाए हाँ। तो दोबारा सोचने के लिए वो मजबूर हो जाता है। सही बात है। या और तो मार्केट साथ दे। हाँ, दो ही चीज होता है जो हाँ। दोबारा लगाने के लिए उनके हिसाब से मार्केट चले, तब जाकर के बंदे में मतलब जो हौसला भी आता है सर। बिल्कुल बिल्कुल जी। और फिलहाल जो है सर जी, ये साउथ वगैरह से जो अभी प्याज पहुंच रहा है, किन किन मंडियों में जा रहा है सर, दिल्ली के अलावा? देखो, कहीं ना कहीं तो जा ही रहा होगा। अच्छा। लेकिन जब 16 से 18 हजार कट्टा ही पीछे आ रहा है मंजर। 16 से 18? हाँ, बंगलोर मंडी में 16 हजार आज है। अच्छा। और पूरे साउथ की अगर बात करें सर, लगभग वहाँ छोटी छोटी मंडियों में बिक रहा है। अच्छा। यानी वहाँ की लोकल मंडियों में ज्यादा बिक रहा है जी। बाहर अभी कम जा रहा है। और बाहर अभी जाएगा भी नहीं भाई, जाएगा तब जब वहाँ प्रेशर बने। अच्छा। वहाँ माल का प्रेशर बन नहीं पा रहा है जी। ना, माल का प्रेशर बन रहा है ना क्वालिटी साथ दे रही, तो बाहर माल जाएगा कैसे? अच्छा। और साउथ का प्याज सबसे ज्यादा किस एरिया में खपत होता है सर? देखो, अगर साइज बन गई हाँ। तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, अच्छा। इधर भी निकल जाता है। जी। अगर साइज नहीं बनी लेकिन अगर सूखा है, क्वालिटी है, बिहार बंगाल निकल जाता है। अच्छा, बिहार बंगाल। और लोकल में भी बिकता है उनका। अच्छा। मैसेज देना चाहेंगे सर हमारे किसान और व्यापारी भाई को सर? देखो, इस समय मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो पोजीशन बन गई है किसान और व्यापारी का, जी, इनका जो ट्रंक्स है, इनका जो संबंध है, वो समझ लो कृष्ण और सुदामा का संबंध है। जी। इस समय जो किसान है वो कृष्ण है, सही बात है। और जो व्यापारी है वो सुदामा है जी। क्यों? व्यापारी गरीब हो गया है। जी। गरीब इसलिए हो गया है, पैसा नहीं बना। अच्छा। किसान सुदामा इसलिए है क्योंकि किसान के पास सब कुछ है। अच्छा जी। माल भी उसी का, जी। दाम भी उसी का। अच्छा जी। लेकिन जो व्यापारी वर्ग है हाँ। वो सुदामा बन गया है। अच्छा जी। तो इस समय मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा किसानों से, खास करके जी, जो आपके व्यापारी भाई हैं, हाँ, तो इस समय आप कृष्ण का रोल अदा करो। जी। रुपए ठन्नी चमन्नी ऊपर नीचे करके जी, व्यापारियों को माल दें। जी। क्योंकि कृष्ण और सुदामा की जो जोड़ी है हाँ जी, उसमें थोड़ी सी किसान हमारा मुहर लगाए कि जी। वाकई में कृष्ण और सुदामा की जोड़ी ऐसी होनी चाहिए। जी। क्योंकि इस समय किसान कृष्ण है जी। और व्यापारी हमारा सुदामा। सर आपने तो ये बात 100% एकदम सही कहा है, लेकिन इस समय जो किसान की मजबूरी है सर, उसको भी अगर मद्देनजर रखा जाए तो किसान बेचारे भी जो हमारे बहुत मतलब टूट चुके हैं एक तरीके से। व्यापारी वर्ग तो मतलब टूट ही गए हैं, और उनको भी सर सहारा मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी बेचारे क्या करें, इस समय घटा ही रहे हैं पैसा। देखो, और घटा इसलिए रहे हैं, बस एक उम्मीद में घटा रहे हैं, जो आज मतलब भेजे हैं प्याज, तो आज नुकसान है तो कल ना कल 2 पैसा बनकर के वापस आएगा। देखो, किसान दोनों पहलू किसान के हाथ में होता है। हाँ जी। ठीक है, किसान का जब प्याज ऊपर बिकता है या कोई फसल ऊपर बिकती है तो किसान कभी नहीं चिल्लाता है। जी। तब भी वैसे रहता है। अब आज 4 रुपए से 12 रुपए बिक रहे, तब भी किसान वैसे। सर 4 क्या, मेरे हिसाब से तो जो गोल्टी गोल्टा, हल्का गोल्टी गोल्टा है, वो तो 2-3 रुपए भी बिक रहा होगा सर, 1 रुपए भी बिक रहा होगा। तो किसान का वो जिगरा है किसान के पास जी। ना वो 50 रुपए में चिल्लाता है, ना 2 रुपए में रोता है। जब 2 रुपए, 4 रुपए, 8 रुपए प्याज बिक रही तो रोता भी नहीं है। जी। और जब 50 रुपए बिकती है तो हंसता भी नहीं है। जी। क्यों? इसलिए वो नहीं हंसता है और रोता है। हाँ। उसके दिल बहुत लंबे चौड़े हैं। जी। जैसे गणेश भगवान, गणेश भगवान के कान बड़े, पेट बड़ा, मुंह में सूंड, वही हमारा किसान है। इतना बड़ा पेट बेशक है जी, गणेश भगवान का, जी, लेकिन सारे देवताओं में सर्वोपरि है। जी। तीनों लोकों में उनके जैसा कोई नहीं है। जी। वैसे हमारा किसान है। सही बात है जी। पेट जरूर बड़ा है उसका, हाँ जी। लेकिन वो कभी ना हंसेगा और ना कभी वो रोएगा। जी। खास करके आर्थिक मामले में वही हमारा किसान है।
इसीलिए मैंने कहा किसान हमारा कृष्ण जी। है और इस समय व्यापारी हमारे जो है सुदामा बन चुके हैं जी। तो इस समय कृष्ण का फर्ज है कि सुदामा के ऊपर हाथ रखें, ज्यादा नहीं तो प्रसाद रूप में 54 58 1 रुपए ऊपर नीचे करके सौदे को अपने सुदामा जी को दे, सुदामा मान के जी। इस समय खास करके। अच्छा जी, तो सर जी एक बार तो आपका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी A1096 नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 889974 9311 189974। धन्यवाद जी।